Good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IIT Scare by अभिषेक जैन। तो अभी हम प्रीवियस क्लास में एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि मैंने आपको हमेशा बोल के रखता हूँ, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो फिर हम आज जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उसको उठाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ये क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। चलिए यहीं से हम आगे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं एग्जांपल बोलना चाहूँ। जैसे एक चीज़ याद रखना आप कि ये तो मैंने आपको जो भी एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे जो वैल्यू ली थी, सब वैल्यू हमारी उसकी मैं बोलूँगा कि डिफाइंड है, उसके डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स 4/3, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? इसको पढ़ोगे कैसे? पहले तो इसको बोलोगे कि एंगल हुज साइन वैल्यू इज 4/3, ठीक है। एंड अब एक चीज़ बात ये है कि हमको पता है कि साइन की इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। बट ये 4/3 जो डाला है वो तो 1 से बड़ा है। तो अब -1 से 1 के बीच में 4/3 तो आएगा ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा? एंड वी नो देयर इज नो सच एंगल एग्जिस्ट्स फॉर विच साइन गिव्स 4/3 वैल्यू, ठीक है। मतलब साइन, अब ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए साइन 4/3 वैल्यू देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? अनडिफाइंड, ठीक है। साइन जो है वो मेरा वैल्यू ले सकता है कितना? -1 से 1 के बीच की वैल्यू ही ले सकता है, ठीक है। तो फिर एक बच्चा बोले कि सर ऐसा है, तो फिर एक ऐसा एग्जांपल हो जाए, लेट्स से कि मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स 2/3। तो इसको कैसे पढ़ोगे? इसको बोलोगे ये क्या है? एक एंगल है जिसकी साइन वैल्यू कितनी है? 2/3 है, और ये 2/3 1 से छोटा है, मतलब -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट तो करेगा, बट इसकी वैल्यू होगी क्या वो मुझे नहीं पता। बट ये क्या होगा? ये एग्जिस्ट करेगा, यस एग्जिस्ट तो करेगा। बट क्योंकि हमको तो पता है, हमको तो सिर्फ 4-5 वैल्यू ही पता होता है, मतलब 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, A0, यही वैल्यू हम याद करते हैं यूजुअली। बट इसकी वैल्यू 2/3 के करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू नहीं पता होता है। तो ऐसे फंक्शंस की वैल्यू जब क्वेश्चन में यदि ज़रूरत पड़ेगी तो या तो वो आपको टेबल देंगे या फिर डायरेक्ट वैल्यू ही दे देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पता है ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसकी रेंज में तो आ रही है, तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये एंगल एग्जिस्ट करेगा। बट ये कितना होगा वो आपको या तो फिर तुक्का से, थोड़ा तुक्का मतलब इन द सेंस ऐसे, जैसे साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2, और साइन इनवर्स √3/2 ये कितना होता है? π/3, मतलब ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। और ये 2/3 ये कितना है? 0.67 के आसपास, आई थिंक। 3 से डिवाइड करो तो 0.7 होता, यदि ये 0.21 हो जाता, मतलब ऊपर होता 21 होता तो 7 हो जाता, बट ऐसा नहीं है। तो 0.7 से छोटी है ये वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है? 1.7322, मतलब इससे भी छोटी है। तो π/3 से तो छोटी आएगी, मतलब 60 डिग्री से भी एंगल कम आएगा ये, बट 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो 45 और 60 के बीच का एंगल आएगा कोई ना कोई, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी देखते हैं कि जो वैल्यू उसकी डोमेन में नहीं होगी उसको नहीं लेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने बोला आपको कि कॉस इनवर्स 3/2। तो अब जब करो कि कॉस जो है ना वो -1 के 1 के बीच की लेता है, बट ये 3/2 तो उससे बड़ी हो गई। तो ये क्या है? एक एंगल है, ऐसा एंगल है, बट इसके लिए कॉस डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड वैल्यू है ये, ठीक है। बट मैं बोलूँ कॉस इनवर्स 2/3, तो क्या बोलोगे? ये डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है। बट ये वैल्यू कितनी होगी? तो उसके लिए मैंने आपको बोला है या तो वो टेबल देते हैं, और टेबल नहीं देते हैं तो डायरेक्टली वैल्यू आपको दे देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि ये कोई बच्चा इतनी सारी वैल्यूज़ इकट्ठी याद नहीं कर सकता है। बट मैं आपको बोलूँ 10 की बात करूँ, जैसे मतलब 10 इनवर्स 29, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू आप समझ सकते हो कि 10 इनवर्स जो होता है वो अंदर कुछ भी ले सकता है। याद होगा आपको, 10 का ग्राफ याद है क्या?
तो ये जो 10 है तो अंदर यहाँ पे रियल नंबर कुछ भी ले सकता है, तो 29 लेगा, एज डिफाइंड है वैल्यू। और वो कितनी होगी वो नहीं पता अपने को, क्योंकि आपको पता है कि 10 इनवर्स मैं बोलूँ 1 पे तो कितना होता है, π/4 के करस्पॉन्डिंग आता है। और मैं बोलूँ 10 इनवर्स √3 के करस्पॉन्डिंग कितना एंगल होता है, π/3। बट मैं बोलूँ 10 इनवर्स इधर मैं बोलूँ अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी का करस्पॉन्डिंग कितने होता है, π/2। तो ये समझो ये वैल्यू √3 पे √3 वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो 1.732 करस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री दिखा रहा है, और ये इन्फिनिटी आ गया। तो √3 और इन्फिनिटी के बीच का ये एंगल है कितना, ये मतलब ये वैल्यू है 29। तो ये 29 यहाँ पे डालोगे तो ये एंगल जो है ना वो 60 और 90 के बीचों बीच कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ठीक है, पर डिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट है एक और समझाने के लिए, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल सेक इनवर्स 1/2। इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बोलोगे अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सेक जो फंक्शन है मेरा, उसका यदि आपको ग्राफ याद होगा तो वो -∞ से -1 यहाँ तक की वैल्यू लेता है, और 1 से इन्फिनिटी लेता है। मतलब -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं लेता है, और ये 1/2 उसके बीच की वैल्यू है, तो उसके बीच में कोई डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम कैसे क्या दिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दोज वैल्यूज़। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब नेक्स्ट हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं जो बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, एंगल वर्सेस वैल्यू, ठीक है। एक्चुअली एंगल वर्सेस वैल्यू जो मैं बोल रहा हूँ जस्ट फॉर डिफ्रेंशिएटिंग थीटा और एक्स को, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, ऐसे समझिए आप। जैसे मैं आपको बोलूँ साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो आपको पता है यहाँ पे ये थीटा क्या है, ये क्या है, एंगल है। और ये साइन थीटा ये क्या है आपका, एक वैल्यू है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर एक एंगल भी तो एक वैल्यू ही होता है, एस वैल्यू होता है, बट जस्ट आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एंगल एक क्या है, वैल्यू है आपका, ठीक है। तो यदि मैं आपको इसको बोल रहा हूँ तो साइन इनवर्स एक बोला मैंने कुछ भी, लेट्स से अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा। तो अब ये अल्फ़ा क्या होगा, अंदर एक वैल्यू है जो ये एक्स था उसकी तरह काम कर रहा है। ये पूरा क्या हो गया, एक एंगल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये क्या है आपका, एक एंगल है। तो ए क्या है, बीटा, बीटा आपका एंगल हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे समझना है अपने को, टी इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और एक लिखा है टी एक्स। तो टी एक्स में एक्स से क्या है आपका, एंगल है, और ये जो टी एक्स है वो आपका क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ऐसे कि मैंने बोला साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, 30 क्या है, ये एक एंगल है, और ये साइन 30 ये क्या है, एक 1/2 एक वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टी एक्स में एक्स क्या है, एक एंगल है और ये वैल्यू है। तो टी इनवर्स एक्स में ये क्या है आपका, एक वैल्यू है, और ये टी इनवर्स एक्स ये क्या है, एक एंगल है, ठीक है। समझ पाएगा बात। तो क्योंकि इसमें क्या है, बहुत से बच्चे क्यों कंफ्यूज जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि एग्जांपल के तौर पे लेट्स से साइन इनवर्स π/6, तो बच्चे आंख बंद करके तुरंत बोल देते हैं आंसर 1/2। ये 1/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1/2, क्योंकि आप सोच के देखो ये टी इनवर्स है कि नहीं है, टी इनवर्स। तो यहाँ पे एक्स जो अंदर बैठा हुआ है वो क्या होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए, ना कि एंगल, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात क्या है, तो फिर इसको देखोगे कैसे, ये 1/2 के इक्वल नहीं होगा। तो 1/2 के इक्वल होता क्या, वो ये होता, यदि मैं बोलूँ साइन इनवर्स 1/2 होता, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6 एस होती है, बिल्कुल सही बात है। बट साइन इनवर्स π/6 की वैल्यू 1/2 नहीं होती है, ठीक है। या फिर मैं बोलना चाहूँ तो फिर क्या होता है, साइन π/6 लिखा होता, तो साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइन होता ना कि इनवर्स फंक्शन होता, तो वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, जब मान लीजिए कि बहुत सी कन्फ्यूजन्स हो जाती है जल्दी, तो खटाक खटाक से ऐसे कर देते हैं। तो अब इस वाली वैल्यू की हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे सोचेंगे कि ये π/6 लिखा हुआ है, तो π/6 आप सोचिए इस साइन इनवर्स इसके अंदर एक वैल्यू -1 के बीच में ले सकता है। तो साइन ये पाई के करस्पॉन्डिंग टू 3.1415 डिवाइड बाई 6, तो ये वैल्यू 0.5 से भी कम आएगी, 0.5 से कम। तो वो लाई कर रहा है इस रीजन में, लाई कर रहा है मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब मैं बोलूँगा कि साइन इनवर्स π/6 एग्जिस्ट तो करेगा,
बट वैल्यू कितनी होगी वो आपको मैं बोलूँगा कि या तो टेबल में देंगे वो लोग आपको, या फिर डायरेक्ट वैल्यू ही दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, नेक्स्ट जस्ट फिर से एक बार, तो जल्दी से क्विक रिवीजन। ए टी एक्स लिखा है, ए टी इनवर्स एक्स लिखा है। तो टी में ए क्या है, ये क्या है, एक वैल्यू है, और एक्स अंदर क्या है, ये एंगल है। बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो गई। टी एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और टी इनवर्स एक्स की बात करूँ तो ये क्या है, एक एंगल है, और एक्स अंदर जो बैठा हुआ है वो क्या है, एक वैल्यू है। तो कभी भी ये गड़बड़ मत कर देना, साइन 1/2, साइन 1/2 कितना होगा, ये 30 डिग्री नहीं होता है, मतलब आप बोलो 30 डिग्री, तो ये बहुत गड़बड़ कर रहे हो यदि ये ऐसा लिख रहे हो आप। ठीक है, बट साइन के अंदर एंगल बैठा हुआ है 30 डिग्री, तो ये 1/2 होगा, सही बात है। ठीक है, तो फिर साइन 1/2 क्या होगा, फिर साइन 1/2 कितना होगा 0.5 के आसपास। तो 0.5 आप इसके ग्राफ में देखना पड़ेगा आपको, 0.5 पे क्या हो रहा है वो, क्योंकि वो उसकी डोमेन में आ जाएगा। डोमेन रियल नंबर होती है साइन की, तो उसके अंदर 0.5 आएगा बस, बट डिफाइन तो होगा, बट वो 1/30 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आई कैन से दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो जल्दी से एक से समझा देता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैंने जैसे आपको साइन में बताया था कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, यूँ कुछ। ठीक है, तो मैंने बोला था कि आपको यदि इसका इन्वर्स लेना है तो इसको आपको इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि सर इसको -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दो, क्योंकि साइन तो जो होता है ना, साइन इसकी, साइन एक्स की इसकी डोमेन जो होती है वो होती है रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1। तो बट मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि इसकी डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, कितना, सिर्फ -π/2 से π/2 कर दो। तो ये यदि आप इतना रीजन लोगे तो ये 1/2 बन जाएगा, और ये 1/2 बन गया। तो 1/2 बन गया, तो आप सोच सकते हो, एक बच्चा बोले सर इतना ले लो, इतना लोगे तो 1/1 तो बन जाएगा, बट ऑन टू नहीं बनेगा, क्योंकि ऑन टू बनने के लिए क्या होना चाहिए, ए वैल्यू -1 होना चाहिए और ए वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। तो फिर फाइनली मुझे इतना ही रीजन लेना पड़ता है, कितना, ए वाला, इतना ले लूँगा तो 1/1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि यदि मैं इस रीजन की बात करूँ तो यदि इसका मैं मेरी इसमें डोमेन क्या आई, -π/2 से π/2, रेंज अभी भी -1 से 1 है। तो यदि मैं इसका y=x के अबाउट इसका ग्राफ, मतलब मैं इसका बोलूँ कि इसका रिफ्लेक्शन लेता हूँ, तो ये जो ग्राफ यूँ था, ऐसे जा रहा था, वो यूँ जाने लग गया, और ये जो ऐसे जा रहा था वो ऊपर की तरफ ऐसे जाने लग गया। मतलब रिक्वायर्ड ग्राफ क्या निकलेगा आपको, यूँ और यूँ। ठीक है, अभी ग्राफ बाद में बताऊंगा सबका, फिर से बताऊंगा ग्राफ को, जस्ट एक को समझाने के लिए। तो आप ऑब्जर्व करिए कि अब ऐसा हुआ है, तो ऑब्जर्व करो कि यदि ये पॉइंट आपका था कितना, एक्स वैल्यू पे -π/2 और y की वैल्यू 1 थी। तो यदि y=x के अबाउट आप रिफ्लेक्शन लेते हो, या आपको स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ाए हुए हैं, तो रिफ्लेक्शन लेते हो तो क्या हो जाता है, ये दोनों पॉइंट इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब आपको जहाँ पे जो x था वो y बन जाएगा, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 1, π/2, मतलब x की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1, और ये वैल्यू कितनी होगी π/2। सिमिलरली ये वैल्यू कितनी होगी नीचे -π/2, और ये वैल्यू -1। ठीक है, मतलब अब देखो DF डोमेन कितनी होगी, इसकी डोमेन होगी -1 से 1, और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी कितनी, देख सकते हो, -π/2 से π/2। ठीक है, तो मैं एक अजम्पशन, मतलब अजम्पशन या इन द सेंस आपको एक जस्ट क्विक याद रखने के लिए आप बोल सकते हो कि साइन एक्स की जो रेंज थी, साइन एक्स की रेंज क्या थी, साइन एक्स की रेंज वो थी -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या आ गई, -1 से 1। समझ में आ रही बात, मतलब आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर
आप बोलोगे कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको पढ़ाए हुए थे फंक्शन में, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है ना, रेंज वो एज इट इज़ डोमेन हो जाती है किसकी, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करस्पॉन्डिंग एप्पल को करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब साइन एक्स की डोमेन -1 से 1 थी, तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन कितनी हो जाएगी, -1 से 1। कॉस एक्स की डोमेन कितनी थी, सॉरी रेंज क्या थी, मैंने डोमेन बोल दिया, सॉरी रेंज। कॉस एक्स की रेंज कितनी होती है, -1 से 1। तो फिर कॉस इनवर्स एक्स की जो आपको डोमेन निकल के आएगी वो होगी -1 से 1। रेंज क्या होगी वो आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली सबके लिखवा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे फिर से जो मैंने टेबल बनाई थी उसी टेबल के हिसाब से आप समझ लेना। ये हो गया फंक्शन, ये डोमेन और ये रेंज, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, ठीक है। तो मैंने आपको जो वर्ड बोला है अभी, जो मतलब लाइन लास्ट क्लास में बोली है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज होती है, समझ में आ रही बात क्या बोला हूँ मैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज होती है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन हो जाती है। कोई बिना किसी छेड़छाड़ के कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मतलब यदि मैं आपको बोलना चाहूँ, यदि आपको वो चीज़ याद है तो जल्दी से कर दोगे आप। साइन इनवर्स एक्स, नेक्स्ट क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स, नेक्स्ट क्या हुआ, टेन इनवर्स एक्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका इसी का टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स एक्स, देन सेक इनवर्स एक्स, और नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अब मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन आपको साइन एक्स की रेंज कितनी होती थी, -1 से 1, तो वो इसकी डोमेन हो जाएगी। तो जल्दी से क्या होगा, -1 से 1, इसकी भी -1 से 1, रियल नंबर। देन ये आपको पता होगा सेक इनवर्स एक्स कहाँ से होता है, ये मतलब सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स की रेंज आपको याद होगी कि ग्राफ ऐसे बनते थे। ये साइन का ग्राफ है तो ऐसा कुछ, ये ऊपर ऐसे और ये नीचे ऐसे, मतलब इससे ऐसे। तो समझोगे कि ये इस रीजन में नहीं आता था, मतलब इतने रीजन में, ये 1 है और ये रीजन -1 है, तो -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 को छोड़ के सब कुछ आता था इसकी रेंज में। तो बस वही हो जाएगी, मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही कॉस इनवर्स कॉसेक की होती है, यही सेक की होती है, सेक इनवर्स एक्स की। तो ये इसकी डोमेन होगी, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। लास्ट क्लास में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स, साइन, देखो ये क्या है, ये साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोशेक इनवर्स, ये हमको देखने हैं कहाँ पे, इन तीन में। मतलब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से 0 से π/2 में, और नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे 0 से -π/2 में। बट यदि मेरा फंक्शन आ जाए यूँ, ये तीन फंक्शन कौन कौन से, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ये तीन फंक्शन आ जाए तो पॉजिटिव वैल्यू देखनी है मुझे कहाँ से, 0 to π/2, एंड नेगेटिव वैल्यू देखनी है मुझे कहाँ पे, 0 to π में। तो आप ये समझ के रखना कि इन तीन फंक्शन की जो रेंज होने वाली है वो 0 से π के बीच में आने वाली है। कितनी किस्में आएगी वो मैं बता देता हूँ आपको क्लियरिटी तरीके से। और इन तीन फंक्शन की आपकी -π/2 से π/2 में आने वाली है, ठीक है। अब वो एक बोलेगा कि सर टेन इनवर्स की तो आपने बोला था क्लोज नहीं आएगा, यस नहीं आएगा, तो वो चीज़ मैं हटाऊंगा। मतलब इस रीजन के अंदर आने वाली है, ठीक है, और इस रीजन के अंदर इन तीनों में से आने वाली है। तो आपको बोला था कि साइन इनवर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली बोला जाएगा -π/2 से π/2, और कॉस इनवर्स में 0 to π, ठीक है। बट टेन इनवर्स में बोला था कि आपको इनके जो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट है π/2 एंड -π/2, एक्सट्रीम पॉइंट पे टेन इनवर्स नहीं आएगा, तो ये -π/2 ओपन के साथ, π/2 ओपन के साथ तक जाएगा, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए भी क्लोज्ड में नहीं आते हैं, आपको पता होगा 0, मतलब मैं बोलूँ कॉट इनवर्स 0 एंड कॉट इनवर्स π, क्या होगा ये, सॉरी ये तो वैल्यू लिखा ना अंदर, सॉरी, मतलब 0 पे और π की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो देखोगे आप वो डिफाइन नहीं होती है। तो ए भी नहीं लिखा, तो ये कितना हो जाएगा,
ये भी ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई में आ जाएगा। अब सेकंड वर्स को कहाँ देखते हो आप, मैंने बोला है ये अपना 0 से पाई में देखते हैं, बट आपको पता होगा एक पॉइंट आएगा 0 से पाई में π/2 जहाँ पे सेकंड वर्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो उसको हटाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 क्लोज से लेके π/2 ओपन तक यूनियन π/2 ओपन से लेके पाई तक। आपको जी जाना कहाँ है, 0 से पाई में ही जाना है, बट π/2 पर सेकंड वर्स नहीं आएगा। तो आपको जाना कहाँ है, 0 से π/2 में ओपन में और π/2 से पाई में। और ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पहले भी, कि इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि 0 से पाई पूरा, उसमें से आप ये हटा दो क्या π/2 वैल्यू। इस बात को भी ऐसे लिख सकते थे क्या कि पूरा रियल नंबर लिख दो, रियल नंबर से ये वाला रीजन हटा दो -1 से 1 वाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको तो इनइक्वलिटीज़ में ऑलरेडी बताई हुई हैं। सेम इसके लिए होता है और सेम ही इसके लिए होता है। ठीक है, ओ सॉरी नहीं कॉसेक इनवर्स है ना, कॉसेक इनवर्स दिखना है हमको कहाँ पे, -π/2 से π/2। तो इसका क्या हो जाएगा कि -π/2 से चलना है बट 0 पे नहीं होगा, यूनियन 0 टू π/2। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ठीक है, दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ रेंज। तो आपको ये चीज़ मैं बोलूँगा कि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है तो ये चीज़ आप इसको दिमाग में छाप लो एकदम, एक बार बना के देखो जो चीज़ मैंने आपको बोली है, बस खुद से बनाने की कोशिश करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग में कुछ पॉइंट भी लिखवा देता हूँ आपको। तो पॉइंट ऐसे रखो आप यार कि एक पहला पॉइंट मैं बोल देता हूँ कि डोमेन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होगी, इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मतलब मैं बोलूँगा कॉट एक्स की जो रेंज होती है वही आपकी डोमेन हो जाएगी कॉट इनवर्स एक्स की। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ऐसा ही मैं सबके लिए होगा, 6 के 6 के लिए। नेक्स्ट, अब मैं सेकंड पॉइंट बोलता हूँ फॉर रेंज के रिगार्डिंग, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्या ऑब्जर्वेशन आई है, पहली ऑब्जर्वेशन बोल सकता हूँ मैं कि मैंने आपको जो नंबर बनाए थे, देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। साइन इनवर्स का नंबर क्या है, 1 है, टेन इनवर्स का नंबर 3 है, कॉसेक इनवर्स का नंबर 6 है। तो 136 इनको देखते हैं हम कहाँ से, -π/2 से π/2 में, एंड 2 4 5 इसको देखते हैं हम कहाँ, 0 टू पाई में। तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर 1 मीन्स साइन इनवर्स एक्स, 3 मीन्स टेन इनवर्स एक्स, 6 मीन्स cosec inverse x. For range of these we will find in -π/2 से π/2। मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज और इन फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बोलूँ फॉर 1 के लिए, 1 कौन सा था, साइन इनवर्स एक्स, मतलब 1 मीन्स साइन इनवर्स एक्स, थर्ड मीन्स टेन इनवर्स एक्स, एंड 6 मीन्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो फॉर 1 के लिए बोलूँ मैं, तो 1 के लिए क्या होगा, कंप्लीट इंटरवल आ जाएगा, कंप्लीट इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2 आ जाएगा। ठीक है, 3 के लिए बात करूँ तो -π/2 और π/2 के बीच का सब रीजन आ जाएगा, बट ये एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं बोलूँगा बिटवीन इंटरवल ऑफ -π/2 एंड π/2 विल कम, मतलब दैट इज़ कितना, -π/2 π/2। और 6 के लिए मैं बोलूँगा तो कॉसेक इनवर्स के लिए, तो बोलूँगा एट 0 पे कॉसेक एक्स जो है ना, कॉसेक्स डज नॉट एग्जिस्ट, so we will remove 0 point from this interval, ठीक है, तो वो हटा देगा तो वो कितना हो जाएगा, -π/2 π/2 से आपको 0 को हटाना है। तो इस बात को कैसे लिखोगे आप कि -π/2 0 यूनियन 0 टू π/2 क्लोज्ड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी
किसके लिए, कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए। तो बाकी 3 की आप लिख लोगे सिमिलरली, मैंने लिखवाता हूँ तो समझ जाओगे आप कि मैं क्या बोला हूँ। अब बच्चा कौन सा है, 2 4 5, 2 4 5 मतलब 2 कौन सा है, कॉस इनवर्स एक्स, 4 क्या है आपका, आई कैन से इट आउट, 4 के लिए मैं बोल सकता हूँ कौन सा था 4 वाला, कॉट इनवर्स एक्स, एंड 5th वाला आपका कौन सा है, दैट इज़ सेक इनवर्स एक्स। तो बस कुछ नहीं है कि आपको पता है इन तीनों की जो रेंज है वो आने वाली है कहाँ पे, 0 to पाई में, फॉर रिमेम्बरिंग। अब कॉस इनवर्स एक्स में पूरा 0 to पाई आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स में इसके मतलब 0 और पाई आ जाएगा, बट ये एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आएंगी, इनके बीच की सब वैल्यू आ जाएंगे। बट फॉर सेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू पे सेक एक्स जो होता है ना, सेक एक्स वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको पाई बाई टू को हटा देंगे। तो 0 to पाई में ये पूरा 0 to पाई आएगा, बट पाई बाई टू को हटाना पड़ेगा। तो ये हो गई मेरी किसके लिए, इस वाले के लिए, दैट इज़ 5th पॉइंट बाई दिस सेक इनवर्स एक्स। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगे, कभी भी आपको भूलोगे नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो नेक्स्ट इज आई कैन से ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभी ग्राफ्स। तो ग्राफ्स में कैसे क्या होगा, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट दे देता हूँ, कॉमन पॉइंट, कि मैं बोलूँगा कि एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स नहीं, एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल in general, but by restricting their domain, we can make them invertible, ठीक है। चलो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, नाउ आफ्टर मेकिंग देम इन्वर्टिबल, मैंने बताया था आपको कि वी विल टेक रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स टू x लाइन to get corresponding t इनवर्स x ग्राफ, ठीक है। मतलब मैं बोलूँगा साइन x फंक्शन को पहले मैंने इन्वर्टिबल बनाया, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, उसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट हम उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो साइन इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। तो सिमिलरली फॉर कॉस इनवर्स x, सिमिलरली फॉर टेन इनवर्स x, एंड बाकी 3 जो बचे हुए हैं, कॉट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x, ठीक है। तो ग्राफ क्या बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ग्राफ क्या बनेगा आपको, दैट इज आई कैन से इट, ये बनेगा कुछ ग्राफ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका बताया था मैंने, पाई बाई टू आ जाएगा अब यहाँ पे, और यहाँ पे ये पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, और ये वाला पॉइंट अब -1 हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया, ठीक है। तो समझ सकते हो ये चीज़ यदि आपको समझ में आती है। तो ये देखो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे बढ़ रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, ये 0 हो गया। अब मैं आपको बोलूँ इसके लिए 7 पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हो। 7 कौन से पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ग्राफ्स पढ़ाए थे जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 ऑफ फंक्शन आई थिंक, है ना, जो भी है 4th या 5th है ग्राफ जहाँ बताए थे आपको, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेना, मैंने 7 पॉइंट आपको बताए थे किसी भी फंक्शन के लिए। तो डोमेन, रेंज, रूट्स, एफ मैक्स एंड एफ मिनिमम, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। देन मैंने आपको बोला था क्या, बाउंडेडनेस। नेक्स्ट बोला था पीरियोडिसिटी, और एक पॉइंट होता था असिम्प्टोट, ठीक है। वो बताया रूट्स एंड सॉल्यूशन भी बताए थे आपको। बोला था कि रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता था, कि जो भी डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो हमारे सॉल्यूशंस की तरह हम देखते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स को, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए बात करूं तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इसका डोमेन तो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अभी, डोमेन -1 से 1,
रेंज कितनी हो गई, -π/2 से π/2, ठीक है। फंक्शन बाउंडेड है क्या, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ऑल ITFs आर बाउंडेड। क्यों बाउंडेड है, क्योंकि मैंने बोला था बाउंडेड फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, उसकी रेंज जो है ना फाइनाइट रेंज आना चाहिए। तो फाइनाइट रेंज तो आपको पता है कि सारे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज -π/2 के बीच में या फिर 0 to π के बीच में आ रही है। तो 3 की यहाँ आती है और 3 की यहाँ आती है रेंज, तो बस सारे के सारे ही बाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा नहीं होता था, आपने देखा था कुछ फंक्शंस थे जो अनबाउंडेड भी थे, क्योंकि उनकी जो रेंज है ना उसमें -∞ भी आ रहा है, इन्फिनिटी भी आ रहा था, ठीक है। बट साइन कोस तो बाउंडेड थे, ठीक है। तो मैं इसके लिए पहले वाले के लिए सब पॉइंट लिखवा देता हूँ जल्दी से। डोमेन कितनी हो जाएगी, -1 से 1। सेकंड पॉइंट रेंज कितनी हो जाएगी, -π/2 से π/2। नेक्स्ट थर्ड बोलूँगा बाउंडेड है, तो बोलोगे S है। लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड है -π/2। अपर बाउंड कितना है, तो बोलोगे कितना है π/2। और मैंने आपको बोला था एक टर्म कि दोनों ही π/2 एंड -π/2 दोनों ही फंक्शन ले रहा है, तो मैं बोलूँगा कि बोथ बाउंड्स आर टेकन बाय फंक्शन, ठीक है। बस रेंज फाइनाइट है, क्योंकि आपको पता है रेंज इन सारे ही 6 के 6 फंक्शंस की रेंज मेरी फाइनाइट रेंज आने वाली है, इसलिए सारे फंक्शंस बाउंडेड हो जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट सी में क्या हो गया मेरा, मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स वो कितना है, π/2 है इस फंक्शन की। मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो एफ मिनिमम आंसर विल बी -π/2। फिफ्थ में आपको बोलूँ इसमें कोई असिम्पटोट है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं है, असिम्पटोट नन। सिक्स्थ में आपको बोलो रूट, बोलोगे यस है, एक रूट है, एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट कर रहा है, तो उसका रूट कितने, एक है, नंबर ऑफ रूट एक है, तो एक ही रूट है तो सॉल्यूशन भी एक ही हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही हो जाएगा क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है रूट, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ, अच्छा रूट हो गया, रूट की क्या x = रूट एक वो हो गया। फंक्शन पीरियोडिक है क्या, नहीं पीरियोडिक है, ऐसा थोड़ा ना बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये फंक्शन 7th पॉइंट इज पीरियोडिक भी अपीरियोडिक है, अपीरियोडिक 7 पॉइंट, ठीक है। तो एक मैंने इसके लिए बता दिया, बाकी सबका मैं जल्दी ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो यहाँ पे, पॉइंट नंबर 8 कि देखो -π/2 से π/2 में क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन ये आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे जब हम वो पढ़ लेंगे मोनोटोनिसिटी, उसमें उस एक्चुअली मोनोटोनिसिटी चैप्टर जो है ना AOD के अंदर, उसी में हम देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन -π/2 से π/2 में, ठीक है, यही इसकी रेंज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड वन है बाई इक्वल्स टू f(x) = आई कैन से फंक्शन का नाम कौन सा था, cos इनवर्स x, ठीक है। तो आपको पता है जल्दी से कि यदि मैं cos x का ग्राफ की बात करूं तो cos x का ग्राफ समथिंग इस टाइप से होगा, ठीक है। चलिए ये cos x का ग्राफ होगा, तो अब मुझे cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूँगा। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा आपको कि आप देखेंगे कि एक वैल्यू पे, ठीक है ना, मतलब मैं ऐसे बोलना चाहूँ आपको कि मैं यदि देखना चाहूँ इसको मुझे 1 1 बनाना है, क्योंकि मुझे इन्वर्टिबल फंक्शन देखना होता है। तो मैं यदि इसको 0 बोलता हूँ, यदि π/2 होता है और ये पाई होता है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो कि मैं इतना रीजन लेता हूँ ए वाला 0 से लेके पाई में, तो इसमें क्या होगा कि कॉस की पूरी वैल्यू कवर हो जाएगी, मतलब ये -1 है, ये मैक्सिमम 1 है, तो -1 से 1 तक की पूरी वैल्यू कवर हो जाएगी 0 से लेके पाई में, ठीक है। और 0 से पाई मतलब इतना सा ग्राफ, इतना, ठीक है। तो ये पाई, ये 0 और ये क्या हो गया -1, ये हो गया 1, तो किसकी बात चल रही है, y = cos x की, ठीक है। तो ये मेरा ए वाला रीजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस ग्राफ के लिए ये देखो ये हर पॉइंट पे 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि -1 से 1 तक इसकी रेंज है, और ये कोडोमेन भी इनिशियली स्टेज में -1 to 1 ऐसा कोडोमेन काम करती, तो फिर दोनों ही चीज़ें सेटिस्फाई हो गई, इसलिए 1 1 ऑन टू हो गया है। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस ग्राफ का बनाना है, मुझे क्या, cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स कैसे बनाएंगे हम, इसका हम रिफ्लेक्शन ले लेंगे,
तो अभी ये इसके लिए इस f के यदि मैं इसको f बोलता हूँ तो इसको मैं f इसको नाम नहीं देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज तुम कन्फ्यूज जाओगे। मैं बोलता हूँ ये फंक्शन मेरा fx है, तो इस फंक्शन को मैंने gx दे दिया, ठीक है। तो यदि f है तो f आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो 0 से लेके पाई तक, तो ये हो गया 0 से पाई, ठीक है, और ये -1 से 1, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये मेरा फंक्शन है cos x, जिसकी मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 to पाई। अब ये 1 on 2 हो गया है, इन्वर्टिबल बन गया। तो अब मैं यदि इसका इन्वर्स लेने जाऊँ तो इन्वर्स के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर ग्राफ का y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसका f इन्वर्स आएगा, जिसको हमने gx बोला है, और इसी बात को gx और g वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जो इसकी डोमेन थी वो इसकी क्या बन जाएगी, कोडोमेन। तो बोलेगा -1 से 1 और ये 0 to पाई हो जाएगा। तो एफ इनवर्स लिखूँ या मैं जी लिखूँ, तो समझ क्या होगा कि इस फंक्शन की जो अब डोमेन होने वाली है वो -1 से 1 और 0 to पाई होने वाला है। तो 0 to पाई आने वाला है, मतलब देखना आप जब आप इसको ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो मतलब ये बाई एक्सिस पे, नेगेटिव बाई एक्सिस पे तो नहीं आने वाला है। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, देखो यहाँ पे जल्दी से, ये मेरा पॉइंट ए कौन सी लाइन होगी मेरी, आई कैन सेट कि ये वाला पॉइंट ए पाई के लिए हो गया। अब पाई पे वैल्यू लेगा क्योंकि 0 to पाई है, 0 पाई पूरा लेगा, तो ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होगा, π/2, ठीक है, और एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होगा -1, ये वाला वैल्यू 1, ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। तो इसके बारे में फिर आप सातों पॉइंट लिख लोगे, क्या क्या, डोमेन, सेकंड, रेंज, थर्ड मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ थी मेरी, मैं बोल सकता हूँ फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैं फोर्थ बोल सकता हूँ इसमें रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, फिफ्थ में इसमें बोल सकता हूँ बाउंडेडनेस, सिक्स्थ में बोल सकता हूँ और पीरियोडिक, है ना। सेवेंथ एक चीज़ बचती है हमारी क्या, दैट इज़ मैं बोल सकता हूँ असिम्प्टोट, ठीक है ना। 8 7 के साथ पॉइंट आप रख सकते हो, 8 पॉइंट एक जोड़ सकते हो कि ये फंक्शन यहाँ से लेके घट रहा है, मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन लिखूँगा यहाँ पे cos इनवर्स x इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। इस बात को यदि अभी समझ में नहीं आती है तो मैंने बोला है आपको, दिख रहा है आपको एक्चुअली यहाँ से -1 पे बड़ी वैल्यू ले रहा था, बड़ी वैल्यू कितनी थी, पाई। फिर जैसे जैसे आप x एक्सिस में आगे बढ़े हो, देखो ये वैल्यू कंटिन्यूसली कम होती गई है। तो देयरफॉर इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to पाई। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो मैं थर्ड वाला ग्राफ बनाता हूँ जल्दी से। तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, टेकिंग इमेज या फिर इसी बात को रिफ्लेक्शन, टेकिंग इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ cos x अबाउट y इक्वल्स टू x आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन, और इसी बात को क्या बोलूँगा, बाय मेकिंग इट इन्वर्टिबल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कौन कॉस फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन क्या होता है, तो मैनी वन होता है। तो इसको पहले मैंने क्या किया, इसको 1 बनाया, ऑन टू बनाया, 1 ऑन टू बनाने के बाद मैंने इसकी क्योंकि मैंने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गई तो 1 ऑन टू बन जाएगा। 1 ऑन टू बन गया, उसके बाद हम इसका इमेज ले लेंगे या फिर रिफ्लेक्शन लेंगे cos x का y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट, तो ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ठीक है। अब थर्ड वन हम देख लेते हैं जल्दी से, हम सबके ग्राफ जल्दी आपको दिखा देते हैं सब इकट्ठे अब। तो थर्ड फंक्शन मेरा y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो इसको कैसे देखोगे आप, मैं बोल सकता हूँ कि आप एक काम करो, कि tan का ग्राफ बना रहा हूँ, ये किसका है, tan का ग्राफ, ठीक है। ये मैंने -π/2 लिया है, ये मैंने वैल्यू आई थिंक दिस इज π/2, दिस इज -π/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y इक्वल्स टू x लाइन को खींचते हैं, y इक्वल्स टू x लाइन को। तो ये देखो मैंने ऐसे बना रहा हूँ मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू x लाइन, ठीक है। अब देखो इस x के अबाउट यदि आप रिफ्लेक्शन लोगे तो ये जो ऐसे जा रहा था, पहली बात तो ये दो लाइनें ऐसे आ गई होंगी, एक ऐसी एक ऐसी, और ये जो लाल वाला जो ऐसे ऊपर टर्न ले रहा था वो यूँ ले रहा होगा, और ये जो नीचे टर्न ले रहा था होगा वो कैसे ले रहा होगा, यूँ कुछ। तो मतलब ग्राफ, रिक्वायर्ड ग्राफ कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे जल्दी से मैं यहाँ पे बना देता हूँ दिस, क्योंकि आपको पता है यदि मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूँ तो मैंने इसकी डोमेन f की बात करूँ तो f मैंने यदि बोला है किसको, लेट्स से fx मेरा tan x है,
तो मैंने आपको कहाँ से कहाँ डिफाइन किया होगा, मैंने किया होगा -π/2 से π/2 टू r। तो मैं यदि इसको मैं f इनवर्स x बोलता हूँ या फिर मैं इसको gx बोलता हूँ, तो g जो फंक्शन है वो कहाँ से आ रहा होगा, रियल नंबर से, रियल नंबर ले रहा होगा पूरा डोमेन पे, बट जा रहा होगा -π/2 टू π/2। तो बस दिस आप देख सकते हो, बाई एक्सिस पे π/2, इधर पे आ गया क्या -π/2, और एक्स एक्सिस पे सब कुछ कवर कर रहा होगा, इसलिए रियल नंबर होगी इसकी डोमेन। बस अब मैं इसको ग्राफ बनाता हूँ जल्दी से। तो समथिंग लाइक दिस, देखो चेक करना कुछ गड़बड़ नहीं किया हो मैं, ठीक है। यहाँ पे टच नहीं होगा, यह सिम्टोट है, आपको जानते हैं तो आप, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, बाई इक्वल्स टू tan इनवर्स x का। अब इसके लिए मैं सारे पॉइंट्स यदि आपको बोलूँ तो आप जल्दी से देखो, डोमेन रियल नंबर, रेंज कितनी होगी, -π/2 पे ओपन, π/2 पे ओपन। नेक्स्ट मैं बोलूँ रूट s है ये वाला, क्योंकि एक्स को यहीं पे टच कर रहा है, पाई इक्वल्स टू मतलब x इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूँ ए एक्स लिखा है, ठीक है। असिम्टोट, असिम्टोट की बात करूँ तो असिम्टोट इसमें है क्या, बोलोगे एस है, कितनी है, 2 है। एक ये है, कौन सी, उसकी इक्वेशन क्या होती है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बाई इक्वल्स टू π/2 एंड बाई इक्वल्स टू -π/2, 2 है। एक ये वाली, इसके लिए इस पूरी लाइन के लिए बाई वाला पॉइंट चेंज नहीं होगा, इसलिए बाई इक्वल्स टू π/2, एंड इस वाले के लिए कोई नहीं होगा, तो बाई इक्वल्स टू -π/2। फंक्शन बाउंडेड है क्या, बोलोगे एस। लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड है इसका -π/2, अपर बाउंड कितना है, अपर बाउंड इसका π/2, एंड अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों ही फंक्शन ने नहीं लिए हैं। ये चीज़ मैं आपको बताया था ऑलरेडी, फंक्शन जब लेता है मतलब उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम बोलते थे क्या कि बोथ बाउंड्स आर नॉट टेकन बाय फंक्शन, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो π/2 तो ले नहीं रहा है, अचीव नहीं कर रहा है ना, -π/2 पे अचीव नहीं कर रहा है। और इतना हो गया, और कुछ बचा ही नहीं है, पीरियड है ही नहीं है, तो ये सब तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होंगी बात, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ कि देखो ये जितना ग्राफ ऊपर है, पहली बात तो ये इंक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग है, ऐसे इंक्रीजिंग है। एक बात और बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन, तो ओरिजिन के ऊपर जैसा ग्राफ गया है, ओरिजिन के नीचे भी, मतलब मैं बोलूँगा कि ग्राफ इज सिमेट्रिक, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। तो कोई भी ग्राफ यदि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। और यदि वो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो बताया था इवन फंक्शन होता है। ये सब फंक्शन में आपको बताया हुआ है, ऑड इवन फंक्शन वगैरह, ठीक है ना। तो वहीं से मैंने ये पॉइंट बताया था आपको, कोई भी ग्राफ सिमेट्रिक हो ओरिजिन के अबाउट, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इतनी सब चीज़ें हैं, अब तो बाकी चीज़ें आप तो देख सकते हो क्योंकि फंक्शन पढ़ चुके हो आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन मैं ले लेता हूँ, दैट इज़ इसी का उल्टा, बाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। तो बस जैसे मैंने इसको समझाया उसी को वैसे ही समझोगे, तो उसका ग्राफ आता है कुछ यूँ। अब आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू हम कहाँ पे देखेंगे, 0 और पाई के बीच में। तो बस आपको पता है कि ग्राफ जो आने वाला है वो 0 और पाई के बीच में ही आने वाला है, ठीक है। तो बस ये ग्राफ आएगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जा रहा होगा यूँ, दिस पॉइंट बी π/2, ठीक है। बाकी चीज़ें आप इसके लिए डिफाइन कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा कॉट इनवर्स एक्स। अब नेक्स्ट फिफ्थ वन इज, मैं बोल सकता हूँ बाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका मैं दो चीज़ तो बोल ही सकता हूँ, डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन वो पूरा रियल नंबर है, और रेंज जो होगी वो कितनी होगी, 0 टू पाई। और ये फंक्शन यदि मैं इसको बोलता हूँ जी एक्स फंक्शन, मतलब तो जी कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा होगा, dr टू 0 टू पाई, ठीक है। इसको लिखने का तरीका कॉट इनवर्स एक्स को, ठीक है। चलिए अब फिफ्थ वन और देखते जल्दी से। तो फिफ्थ वन में आपको बोलूँ कि बाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, तो आपको 2 मिनट के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो यूँ कुछ एक इसका ग्राफ बनता है जल्दी से, ये बनता है आपका बाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, ये पॉइंट आपका कितना हो गया -1, ये पॉइंट आपको कितना हो गया 1। और यदि मैंने आपको याद होगा आपको कि जब आप सेक का ग्राफ बनाते हो तो एक ग्राफ टर्न हो जाता है, मतलब जो नीचे की तरफ आ रहा है वो यूँ आता है ऐसे कुछ, और इस वाले इस रीजन की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे कुछ,
तो आप समझ रहे होंगे, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में जितना मैंने काटा है, मतलब ए 1 है और ये -1 है, तो -1 और 1 के बीच में सेक का ग्राफ नहीं होता है। तो इतना तो आपको याद होगा, ये तो सेक की बात होगी। अब मैं सेक इनवर्स एक्स की बात बनाने जाऊँ तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि -1 से 1 का जो रीजन होता है ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -1 और 1 अचीव करता है, बट -1 और 1 के बीच का जो रीजन है यहाँ पे सेक एक्स डिफाइन नहीं होता है, सेक एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो सेक इनवर्स एक्स आने वाला है तो ये डिफाइंड नहीं है, मतलब किस में, बाई वाली वैल्यू के लिए, तो सेक इनवर्स एक्स एक्स में डिफाइंड नहीं होने वाला है। तो बस यदि आपको ये चीज़ याद होगा, और आपको ये तो पता ही होगा, रेंज के लिए बोलूँ तो रेंज के लिए आपको एक चीज़ दिमाग में आ गई होगी जल्दी से, कि सर ने बताया था कि सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स 0 to पाई में दिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बना दिया 0 to पाई, मतलब इसके नीचे ग्राफ नहीं आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो सेक एक्स का ग्राफ था वो हमारा इस -1 से 1 के रीजन में क्या था, डिफाइन नहीं होता था, मतलब ये बाई एक्सिस वाला था, बाई एक्सिस पे। अब जब हम इसकी इमेज लेने वाले हैं तो आप समझ गए हो कि अब जो ये डिफाइंड बाई एक्सिस पे नहीं होता था वो सेक इनवर्स एक्स में क्या हो रहा होगा, वो एक्स एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, मतलब ए पॉइंट -1 होना चाहिए और ए पॉइंट 1, मतलब -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं इस लाइन की बात करूँ तो क्या होगा, बाई इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक चीज़ और पता होगा, क्या क्या पता होगा आपको, कि -1 की जो आपने बात कर ली है सर, लेकिन 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 अब मैं सेक की रेंज की बात करूं तो अब देखो, cos 0 क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। अच्छा, और cos 90 कितना होता है, 0। तो मैं बोलूँगा सेक 90 कितना हो जाएगा, सेक 90 आपको याद होगा 1/0। यदि डोमेन से, मतलब आप रेंज से देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड, मतलब सेक जो 90 पे तो डिफाइंड ही नहीं होता था, तो सेक 90 पे डिफाइंड नहीं होता था, तो हमें, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एक और लाइन खींचनी पड़ेगी, कौन सी, ये वाली। तो ये क्या हो गया, बाई इक्वल्स टू पाई/2। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ग्राफ कैसे बनाने वाला हूँ। तो अब देखेंगे आप, जल्दी से अच्छी तरह समझना। तो 1 के आगे आगे ग्राफ रहता है, -1 के पीछे पीछे रहता है। ठीक है, दो नंबर बात। तो यहाँ से यूँ जाएगा, यूँ यहाँ तक कुछ ऐसे आगे, और यहाँ पे ये कुछ यूँ जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ किसका हो गया, बाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स का। तो ये पॉइंट आप समझ गए, -1, पाई हो गया। ये पॉइंट कितना हो गया, 1, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आइडिया लग गया होगा। कोई कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है वो दिखा देता हूँ। मतलब मैं बोलता हूँ कि फंक्शन एफ एक्स किसको बोलता हूँ मैं, सेक एक्स को। ठीक है, तो एफ कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, एफ कर रहा था मेरा कहाँ से, -∞ to -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो हो गया एक्स एक्सिस में। तो नेक्स्ट, सॉरी ये हो गया मेरा एफ इनवर्स के लिए राइट लिख दिया मैंने, क्योंकि ये -∞ से उधर तक जा रहा है और यूनियन 1 तरफ, ये एफ इनवर्स की बात कर रहा हूँ। पहले एफ की बोल देता हूँ। तो एफ कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, एफ मेरा जा रहा था कहाँ से, मैंने 0 से लेके 0 लेना है, पाई/2 पे डिफाइन नहीं होता है, कोई बात नहीं, हटा दो। पाई/2 से लेके नेक्स्ट पाई तक से लेके वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहा था, वैल्यू भी आप समझ सकते हो कि -∞ से -1 पूरा यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये हो गया एफ़ की बात। तो एफ़ इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये जो बात इसके लिए कोडोमेन थी वो इसके लिए डोमेन बन जाएगी। तो देखो ये बात यहाँ पे आ गई और ये वाली बात ऐसे हो जाएगी। तो 0 से लेके पाई/2 ओपन यूनियन पाई/2 टू पाई, तो दिख रहा होगा आपको, 0 से लेके पाई/2, ये पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पाई/2। तो 0 से लेके पाई/2 आ रहा है, पाई/2 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए देखो यहाँ पे एसिम्पटोट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट पाई/2 से पाई में भी ग्राफ आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो यदि आपको ये ग्राफ यदि समझ में आ गया और इसकी ये होगी मेरी क्या, दिस इज डोमेन एंड दिस विल बी इट्स रेंज और कोडोमेन। ठीक है, नेक्स्ट 6th वन में इसी लॉजिक का यूज करूँगा, बाई इक्वल्स टू कॉसिक इनवर्स एक्स का बनाने जाऊँ तो आपको 1 मिनट समझ में आ जाना चाहिए कि कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, यहाँ पे असिम्पटोट है, एस असिम्पटोट है, कौन सी वाली है, बाई इक्वल्स टू पाई/2। देखो ये वाली तो असिम्पटोट की तरह काम कर रही है, थोड़ी ना असिम्पटोट है,
ये वाली एसिम्प्टोट नहीं है, बस ए वाली एसिम्प्टोट है। y इक्वल्स टू पाई बाई टू इज एन एसिम्प्टोट हियर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूँ y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमको देखना कहाँ होता है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में, बस। तो पहले आप क्या करो, लॉजिक सेम रहने वाला है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो कॉसेक इनवर्स एक्स भी है, मतलब कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स भी -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं देता है, आपको याद होगा। तो ये भी कुछ ऐसे ही करने वाला है, बट इसकी रेंज की बात करूँ तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आने वाला है। जो लॉजिक मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था वही लॉजिक मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ पूरा, बस, क्योंकि ग्राफ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम, ठीक है, अच्छी तरह से। तो बस ये -1 से 1 हो गया। नेक्स्ट अब क्या होगा कि 1 वैल्यू तो लेता है, 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पाई बाई टू होगा, तो यहाँ से यूँ जाएगा और इस वाले पॉइंट से कुछ यूँ जाएगा, ठीक है। बस दिस इज़ द ग्राफ ऑफ, और इस रीजन में आना नहीं है -1 से 1 में, क्योंकि आपको पता है -1 से 1 में सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, क्योंकि देखो इस लॉजिक जो मैंने ये लॉजिक समझाया, इसी लॉजिक से आप देख सकते हो। देखो ये हो गया साइन का ग्राफ, तो कॉसेक का ग्राफ कैसे होता है, कॉसेक का ग्राफ यहाँ से पलट दो आप, देखो पलट देता हूँ मैं, देखो यूँ कुछ यूँ कुछ, मतलब अब देखो इस रीजन में नहीं आया ना, ये कौन सा रीजन था, ये वैल्यू -1 थी, ये 1 था, तो -1 से 1 के बीच में ओपन ब्रैकेट नहीं आया है कॉसेक एक्स का ग्राफ, तो ये बाई एक्सिस पे नहीं आया, तो कॉसेक इनवर्स में एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा, मतलब इस रीजन में ग्राफ नहीं आएगा -1 से लेकर 1 के बीच में, तो नहीं आया, सही बात है, ठीक है। और रेंज के लिए आप ये सोच सकते हो जो मैंने आपको अभी लास्ट पढ़ाया था कि देखो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स, इनको हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, समझ सकते हो आप कितना, -पाई/2 से पाई/2 में। और मैंने आपको बोला था कि साइन इनवर्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी डायरेक्ट रेंज बन जाएगी, बट कॉसेक इनवर्स के लिए दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी, देखो 0 से लेके, ये तो हो गया उसका हो गया, मतलब सेक का हो गया। कॉसेक के लिए कैसे हो गया, एफ इनवर्स जो होता है हमारा क्या डिफाइन हो गया, -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी 2 लेके कहाँ तक, -पाई/2 से 0, ये वाली बात क्या है 0 यूनियन 0 टू पाई/2। तो देखो -पाई/2 से पाई/2 जा रहे हैं, बट उसमें से कॉसेक के इन्वर्स के लिए हमको 0 हटाना पड़ेगा, और टेन इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ता है, -पाई/2 से पाई/2 तक जाएंगे, बट -पाई/2 पाई/2 पर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। और अब मैं बात कर लूँ जैसे कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स एंड कॉट इन्वर्स, तो हमने बताया था इनको तो आपको 0 टू पाई में इसकी रेंज आएगी। तो कॉस इन्वर्स के लिए डायरेक्ट पूरा ले लेगा, कॉट इन्वर्स के लिए ए लेगा, मतलब 0 और पाई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं लेगा, और सेक इन्वर्स के लिए 0 से चलेगा, देखो चला है, बट पाई/2 पर डिफाइन नहीं होगा, बस। आप समझ सकते हो कि ये जो 6 के 6 ग्राफ हैं, इन 6 के 6 ग्राफ में आप क्या समझ में आया, आपने देखा होगा कि ये 6 के 6 ग्राफ हैं, साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स एंड नेक्स्ट इज कॉसेक इन्वर्स। ये जो है ना आपके, वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में इनकी वैल्यू देखना है, बट फॉर साइन के लिए डायरेक्ट इसी में लिखना है, टेन इन्वर्स के लिए इसी में ऐसे हमको क्या करना होता है, -पाई/2 पे नहीं देखेंगे, क्योंकि -पाई/2 और पाई/2 एक्सट्रीम वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता है, -पाई/2 से चलेंगे बट 0 पर डिफाइन नहीं होगा, 0 टू पाई/2। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो मैक्सिमम मतलब मिनिमम है वो लोग -पाई/2 तक जा सकता है, और मैक्सिमम पाई/2 तक जा सकता है, मतलब दोनों ही इसकी रेंज जो है ना वो क्या है, फाइनाइट है, रेंज फाइनाइट है, तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो आप बोल सकते हो कॉस इनवर्स, नेक्स्ट आता है कॉट इनवर्स, और नेक्स्ट बचता हुआ सेक इनवर्स। तो अब यहाँ पे दिखाया था मैंने 0 टू पाई में देखना है, तो इसका तो कॉस इनवर्स का डायरेक्ट इसी में देखोगे, बट कॉट इनवर्स का क्या होगा 0 टू पाई में, सेक इनवर्स का क्या होगा 0 से चलोगे, सही बात है, बट पाई/2 पे नहीं डिफाइन होंगे, तो इसको हटा दो बस, अब बाई। तो अब देखो रेंज तीनों की, मतलब इन तीन फंक्शन की रेंज -पाई/2 और पाई/2 के बीच में ही आ रही है, और इन तीन फंक्शन की 0 टू पाई में आ रही है, मतलब ये रेंज फिर भी फाइनाइट है। तो रेंज फाइनाइट है तो मैं बोल सकता हूँ लास्ट में फर्स्ट ऑल दी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। यदि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आती है तो ये सब के लिए ही वैलिड करेगी ये बात। और आपने यदि ग्राफ देखे होंगे इन सारे ग्राफ को, तो नेक्स्ट हम इसमें एक चीज़ बोल सकते हैं कि मैंने आपको बोला था जैसे लास्ट अभी कुछ मिनट्स पहले कि साइन इनवर्स के अंदर मेरे को कोई -√3/2 वैल्यू देखना है, तो मेरे को बोला था कि क्या करते थे हम कि माइनस को बाहर निकाल दो
और ये साइन इनवर्स √3/2 होता था कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अच्छा, और कॉस इनवर्स के अंदर यदि मेरे को -√3/2 दिखना है तो ये कैसे दिखते हैं हम? मैंने बोला था आपको कि आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है और इसको तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है, तो फोर्थ में देखने के लिए माइनस चल जाएगा। इसको सेकंड में जाए तो माइनस कर देते हैं हम किससे? इसके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है इससे। तो अब इसका आंसर क्या होगा? √3/2 कहाँ पे मिलेगा आपको? -π/3 पे, ठीक है ना, 60 पे होता है ना, और नेक्स्ट पाई, और ये कितना मिलेगा आपको? π/6 पे, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री पे कितना होता है ये, तो इसका आंसर क्या होगा? 5π/6। तो 5π/6 अभी पहुंच गया क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में? इस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों के लिए ये वैल्यू माइनस के बाहर निकल आती है। तो माइनस निकल आती है मतलब ये फंक्शन ऑड फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। एंड ये जो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, क्योंकि आपको पता है ऑड फंक्शन की भाषा क्या होती है? f(-x) = -f(x), ठीक है, इन इट्स डोमेन, तो वो हो जाएगा। और सेक इनवर्स, नेक्स्ट मैं बोलूँगा आपको कॉट इनवर्स, और नेक्स्ट बचा हुआ कौन सा है अपना? दैट इज़ कॉस इनवर्स। तो ये जो तीनों हैं ये आते हैं नैनो की में, क्योंकि इसमें पाई बाहर निकाल रहा है, तो ये f(-x) = f(-f(x) की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना काफ़ी है इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं कुछ, उनको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है, इनको एज अ फॉर्मूला के रूप में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।